दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। हमारा देश गुरु शिष्यों का देश रहा है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है। केवल हमारा देश नहीं, पूर्व के जितने देश हैं, वे भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, जापान हो, चाइना हो, सभी देशों में गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत तरजीह दी गई है। इसकी अपना एक महत्व है। तो कहानी, एक छोटी सी कहानी जो हमें जीवन में भटकाव में हमें क्या रास्ता अपनाना है वह सिखाती है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम सबका अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य, अपने एक ड्रीम्स, सपने होते हैं। लेकिन कई बार हमारी गलतियों के कारण हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम अपना समय बहुत जगह बर्बाद करते रहते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें, अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो हम वो नहीं करते जो हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। ऐसी ही कहानी, छोटी कहानी, जिससे आप समझेंगे कि किस तरह हमारे जीवन में हम स्वयं भटकाव लाते हैं। एक शिष्य होता था, वह गुरु के यहाँ रहता था। गुरु के यहाँ जब वह रहता तो हर सांझ, शाम के समय में वह मटके में पानी भरकर गुरु और अपने लिए ले आया करता था। उसकी यह प्रतिदिन की क्रियाकलाप थी। एक दिन वह दोपहर के प्रवचन में गुरु के पास बैठा था और उसने गुरु से पूछा, गुरुवर, हम सबका जीवन में लक्ष्य है, लेकिन वह लक्ष्य हम किस तरह पाएं? कई चीजें हमें भटकाती हैं। उस भटकाव से हम कैसे बचें? और कोई लक्ष्य हमने बनाया है, कोई हमने सपने देखे हैं, उसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं? गुरुवर शांत रहते हैं और कहते हैं कि समय आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर यह शिष्य जो है दुनिया भर की फालतू बातों में अपना समय बिताया करता था। वह गुरु से शास्त्रार्थ, शास्त्रों की बात और कुछ बात और कुछ बात, और वह सीखने के लिए नहीं, केवल उस पर तर्क वितर्क करने के लिए बैठा करता था। और यह इसकी प्रतिदिन की आदत थी। गुरुवर मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत संक्षिप्त में ही अपने जवाब दिया करते थे। उन्होंने देखा कि शिष्य की यह समस्या है, इस समस्या को मुझे दूर करना ही होगा। एक सांझ जब वह पानी लेने के लिए मटके में जा रहा होता है तो गुरु कहते हैं कि अभी ठहर जाओ, अभी पानी मत लाओ और थोड़ी देर बाद पानी ले आना। तब शिष्य कहता है कि गुरुवर, आज अमावस्या है, आज तो चांद की रोशनी भी नहीं रहेगी, अभी मैं पानी ले आता हूँ, वरना रात में पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से नदी के पास से पानी ला पाऊंगा, और नदी दूर है और रास्ते में सर्प बिच्छू भी है, मैं फिर नहीं ला पाऊंगा। गुरुवर कहते हैं कि जरा ठहर जाओ, थोड़ी देर बाद तुम जाना, आओ मेरे पास बातें करो, आओ हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं। और उस दिन पहली बार गुरु ने उसके साथ बहुत तर्क वितर्क किया। दुनिया भर के अलाप प्रलाप, कहाँ कहाँ की, यहाँ वहाँ की बातें उन्होंने उसके साथ की। जैसे ही अंधेरा हो गया तब गुरु ने उस शिष्य को कहा कि जाओ, अब तुम पानी ले आओ। शिष्य चौंक जाता है और वह कहता है कि गुरुवर, अब तो अंधेरी रात हो गई और अमावस की रात है, मैं कैसे जा सकता हूँ? नदी इतनी दूर है, वहां से मटके में पानी भर के लाना, जंगल पड़ता है, जंगली जानवर रहते हैं, सर्प बिच्छू का भय है, मैं कैसे लाऊं? तब गुरुवर उसे एक लालटेन देते हैं और कहते हैं कि इस लालटेन को जलाओ और जाओ, तुम पानी भर के ले ही आओ, और यह मेरा आदेश है। फिर शिष्य कहता है कि गुरुवर, यह एक लालटेन, उतनी दूरी मैं कैसे ला पाऊंगा? तो गुरुवर कहते हैं कि कुछ मत बोलो, तुम इस लालटेन की दीप को जलाओ, इसकी ज्योति जलाओ और लालटेन को सामने रखकर तुम नदी तक पहुंचो, पानी भरो और वापस आ जाओ। मेरा यकीन रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब गुरु का आदेश था, मानना तो था ही। भय में अंदर से डरा हुआ था और वह लालटेन की बत्ती लेकर चलता गया। उसे 2 फीट आगे तक की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह उस रोशनी में चलते चलते नदी तक पहुंचा। नदी में उसने पानी भरा और फिर वहां से पानी भरकर वापस भी आ गया। तब गुरुवर ने उसे समझाया कि तुमने कैसे इस अंधेरी अमावस की रात को और इतनी दूरी तय कर लिए, जो तुम भय में आ रहे थे, किस प्रकार यह संभव हुआ? तब शिष्य कहता है कि गुरुवर, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वह रोशनी भी मेरे साथ साथ 2 फीट आगे बढ़ रही थी और मुझे आगे का रास्ता दिखाई पड़ रहा था। और उस आगे बढ़ती हुई रोशनी पर मैं रास्ता देखता हुआ, क्योंकि मेरा प्रतिदिन उधर का आना जाना है, मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने पानी भी भर लिया और मैं वापस भी आ गया। हाँ, कुछ भय लगा, कुछ डर हुआ, लेकिन इस रोशनी के कारण मैंने यह कार्य संपन्न कर दिया। तब गुरु उसे समझाते हैं
कि जब तुमने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, तुमने जीवन में कोई चीज सपने तय किए हैं, फिर तुम्हारे पास इतना वक्त कैसे है कि तुम इतने शास्त्रार्थ करते हो, इतनी तर्क वितर्क और दुनिया भर की बातें करते हो। तुम अपना समय बहुत फालतू कामों में बिताते हो। जब कोई लक्ष्य तय करता है, अगर वह छोटा लक्ष्य भी हो तो उसमें समर्पित होता है। उसे दिन रात उसी की चिंता होती है कि मुझे यह पाना है, और उसके लिए आशा की रोशनी, जो लालटेन की रोशनी थी उसके जीवन में, वह रोशनी कि यह मैं पा लूंगा, यह मैं ले आऊंगा, वह रोशनी ही उसे वहां तक पहुंचा देती है। शिष्य को यह बात समझ में आती है और उसे आत्ममंथन करना पड़ता है कि वास्तव में मैं बहुत ज्यादा समय ज्ञान के नाम पर दुनिया भर के काम करने में बिताता हूँ। उस दिन से शिष्य अपने जिस चीज का उसने लक्ष्य बनाया था वहां पर वह रम जाता है। वह अपना ज्यादातर समय मौन रहकर उस काम को करने में बिताता है और आगे चलकर वह भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, और यह हमें सीख दिखाती है कि हमें अब अगर हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, कोई भी काम हो, छोटे से छोटे काम क्यों ना हो, समस्याएं तो आएंगी ही, वो रुलाएंगी, तड़पाएंगी, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, आप अंदर से कट्टर हैं कि मुझे यह करना है मतलब करना है, मुझे कोई भी चीज करनी है मतलब करनी है, वह लालटेन अगर आपके भीतर जल गया तो आप अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। छोटा काम छोटी समस्याएं, बड़ा काम बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ा काम बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, आप पूरी तरह से कट्टर हैं। अब कट्टर होने का मतलब हिंदू मुस्लिम और इस तरह का कट्टर नहीं, कट्टर होने का मतलब है कि जो नियम आपको बताए गए हैं, जो आपके गुरु के द्वारा बताए गए हैं, जो उस चीज के लिए जो उसका प्रोटोकॉल है, उसमें हद तक कट्टर की ब्रह्मा जी भी आकर आपके उस संकल्प को ना तोड़ पाए। वह कट्टरपन जब आपके भीतर आएगा, वह लालटेन की ज्योत आपके भीतर जलेगी, आप कोई भी लक्ष्य को आसानी से पा लेंगे। और उस लालटेन का दिया वह प्रतीक है वर्तमान का। आपके वर्तमान के प्रयास ही आपको भविष्य तक पहुंचाते हैं। अगर आपका वर्तमान टेलीविजन देखने में घंटों घंटों, 2-2, 3-3, 1-1 घंटे आप टेलीविजन देखने में बिताते हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया में दूसरों के स्टेटस चेक करने में, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको करने में अगर जा रहा है, सचेत हो जाइए, अभी भी वक्त है, सचेत हो जाइए, वरना यह सोशल मीडिया में जो आप टाइम बिता रहे हैं यह आपके टाइम को ख़त्म कर देगा। अभी तो आपके पास शक्ति है, आप युवा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आदत इन सब जगहों पे अपना टाइम बिताने की पड़ गई, किसी से फालतू की गपशप करने में पड़ गई, आप गए काम से, गई भैंस पानी में, फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। भाग्यशाली लोग जिनके जीवन में सद्गुरु आ जाएं वो वहां से उबार सकते हैं, लेकिन 95% लोगों को सद्गुरु नहीं मिल पाता, कारण वे खुद होते हैं। अभी भी वक्त है, थोड़े सचेत हो जाइए। जो आपने लक्ष्य बनाया है जीवन में, वह आध्यात्म हो सकता है, वह आपका कैरियर हो सकता है, वह राजनीति हो सकती है, वह कुछ भी हो सकता है। आपका 24 घंटे उसके लिए जाना चाहिए। 24 घंटे आप जो काम करें उसके लिए करें। आपकी नींद भी आए तो उसके लिए आए, आप दिन के कोई भी काम करें उसके लिए करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, वरना फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बैठे रह जाएंगे, अमावस की काली रात आपके पूरे जीवन में छाए रहेगी और आपके जीवन में आप एक असफल व्यक्ति, अप्रसन्न व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, चिड़चिड़े व्यक्ति के तौर पर जीवन में रह जाएंगे। वर्तमान में रहिए, वर्तमान को अच्छा बनाइए, जो अभी कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई लक्ष्य आपने बनाया, आपको कोई अच्छे गुरु भी मिल गए, उन्होंने अच्छी सीख भी दे दी, लेकिन आपके आसपास के लोग तो वैसे हैं जो टेलीविज़न देखते हैं, जो घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लिंक शेयर हो जाते हैं, बहुत अजीब गरीब वीडियो, बहुत हास्यात्मक वीडियो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती है, क्लिप। अब हमने वहाँ पर देखना चालू किया, अब उसको देखते देखते हम दूसरी चीज़ देखने लगते हैं, हम उसको देखते देखते दूसरी चीज़ देखने लगते हैं, और ऐसे करते करते हम अपना घंटों समय वहाँ बिता रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, अभी भी अपना आत्म मंथन करिए, ध्यान दीजिए कि यह गड़बड़ी मेरे से तो नहीं हो रही है, और अपना समय बर्बाद मत करिए। मनोरंजन के अपने अपने साधन हैं, केवल टेलीविज़न, मोबाइल पर समय बिताना मनोरंजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहाँ पर आपको मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। आप ऐसे मनोरंजन के साधन, परिवार के साथ वैसा समय बिताइए, मित्रों के साथ वैसा समय बिताइए,
कई ऐसे देश हैं जहाँ पर टेलीविज़न नहीं देखी जाती, जहाँ लोग सिनेमा घर पर नहीं जाते, जहाँ के युवाओं के पास इतना समय नहीं है कि वे 2-2 3-3 घंटे मूवी देखकर बिताएं। थोड़ा सा आत्म मंथन करिए। आप जो चीज़ कर रहे हैं वही समाज को दिखाएंगे, वही आपके बच्चे सीखेंगे, वही आपके आसपास के लोग सीखेंगे। कम से कम आप तो अपने दिए बनिए, आप तो अपना दिया जलाइए कि कम से कम मैं तो सुधर जाऊं। मैं टेलीविज़न पर अब कभी देखूं तो वह ज्ञानवर्धक चीज़ें ही देखूं। मैं अगर मोबाइल चलाऊं तो वह किसी काम से या किसी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ही चलाऊं। तब देखिए आपका आत्म सुधार होगा, आपकी ऊर्जा तुरंत, जब आपने इस कट्टर बने कि अब मुझे इन सब जगहों पर समय बर्बाद नहीं करनी है, वैसे ही आपके भीतर एक कट्टरता आएगी और वह कट्टरता ऐसी शक्ति आपको देगी कि आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा लेंगे। जितने भी सफल लोग हैं, वह कोई भी आप एक नाम उठा लीजिए, वह 24 घंटे उस काम के लिए जीता है। वह उसके प्रतिपल दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है कि मुझे इस चीज़ में, और कोई उसके लिए गंभीर वो नहीं होते, वे उसके लिए बिल्कुल प्रयासहीन लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन अंदर से वह उस चीज़ में डूबे होते हैं। अंदर से वो कट्टरता दिखाते नहीं, लेकिन वह कट्टर उस चीज़ के लिए होते हैं। वह प्रतिदिन का योगाभ्यास हो, वह प्रतिदिन का ध्यान हो, वह आपके कोई काम हो, वह आपका कोई खेल हो, आपका कोई अभ्यास हो, वह आपके ऑफिस के काम हो। कई लोग ऑफिस के काम को ऐसे करते हैं, पैसा जब मिलता है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब उन्हें अपने पसीने छूटने लगते हैं। वे आराम तलबी में जाते हैं और अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। आप किसी भी काम में सफल तब होंगे जब आप उसमें अपना 100% देंगे। भगवान आपकी नीयत देखता है, आपके चढ़ाए हुए नारियल और उसे अगरबत्ती से कोई लेना देना नहीं है। वह उस काम के प्रति आपका प्रेम, आपकी नीयत को देखता है और उसके अनुसार प्रतिफल देता है। आपको कृपा तब मिलती है जब आप कृपा पात्र बनते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।